आज का टॉप डिफेंस अपडेट। इंडिया और चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख के डेमचोक और डेप्संग प्लेन्स पर ट्रूप डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है, जो 28 से 29 अक्टूबर तक कंप्लीट हो सकता है। यह एग्रीमेंट एलएसी पर पेट्रोलिंग और डिसएंगेजमेंट को लेकर है, जो 2020 से शुरू स्टैंड ऑफ को खत्म करने का एक मेजर ब्रेक थ्रू है। इंडिया और चाइना अपने अपने साइड से ट्रूप्स को मूव करेंगे और टेम्पोररी स्ट्रक्चर डिसमेंटल करेंगे। रसिया ने इंडिया को अपने Tu-22M3 और एडवांस Tu-160M व्हाइट स्वान बॉम्बर ऑफर किया है, जो 12,000 किलोमीटर रेंज और न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल कैरी कर सकता है। अगर IAF इसे अक्वायर करती है तो ये उनकी मल्टी रोल डेक्टोराइन में एक बड़ी चेंज होगी, लेकिन हाई कॉस्ट और स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के वजह से एक्वाजिशन में दिक्कत हो सकती है। IAF ने अपनी एरियल कैपेबिलिटीज को बूस्ट करते हुए अस्त्रा Mk1 एयर टू एयर मिसाइल ऑर्डर किया है, जो अपकमिंग तेजस Mk1A स्क्वाड्रन में इंटीग्रेट होंगे। यह स्क्वाड्रन नाल एयरबेस बीकानेर में स्टेशन होंगे, जो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। अस्त्रा Mk1 के 110 किलोमीटर से ज्यादा रेंज और एडवांस गाइडेंस सिस्टम तेजस Mk1 की कॉम्बैक्ट रेडीनेस इनहेंस करेगा। पाकिस्तान के एक्स कमांडर साजिद महमूद शहजाद ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडियन ओशियन का नाम अरेबियन ओशियन या अफ्रीकन ओशियन रखी जाए। उनका कहना है कि इंडिया इस रीजन का सिर्फ एकमात्र पावर नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन और अरेबियन दोनों देशों का भी कोस्ट है, इसलिए इंडियन ओशियन नाम आउटडेटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन ओशियन का नाम 16th सेंचुरी में दिया गया है, जब इंडिया का रीजनल ट्रेड और मैरीटाइम पावर बढ़ रहा था। साथ ही भारत की लंबी कोस्ट लाइन इस ओशियन के साथ जुड़ी हुई है, जो इस नाम को जस्टिफाई करता है। AWEL ने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया है ताकि रिमोट कंट्रोल रोबोट डेवलप करे, जो स्नाइपर राइफल से इक्विप्ड होगा, जो कॉम्बैक्ट में सोल्जर को सेफ रखते हुए मिशन कंप्लीट करेगा। यह रोबोट टफ टेरेन में भी एक्यूरेट स्नाइपिंग और रिकॉनेसेंस जैसे हाई रिस्क टास्क हैंडल कर सकता है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस को टेक्टिकल एडवांटेज देगा। सागर डिफेंस का ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म मुंबई में ट्रायल हो रहा है, जिसे इंडियन नेवी ने 12 यूनिट्स के एक्वाजिशन की मंजूरी दी थी। AWBS डुअल कैमरा, डे नाइट रडार ट्रैकिंग और 12.7 mm SRCG गन से इक्विप्ड है, जो रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये UAV के साथ भी इंटीग्रेटेड है। इंडियन नेवी को 10 यूनिट मिलेंगे और 2 यूनिट इंडियन आर्मी को पेंगोंग लेक पर डिप्लॉय के लिए दिए जाएंगे। स्वदेशी LCA नेवल ट्रेनर NP5, जो HL एयरपोर्ट पर मेडन फ्लाइट कंप्लीट कर चुका है, जिसे टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए टेस्ट बेड बनाया जा रहा है। NP5 26 टन टेडबीएफ जेट की ऑपरेशन सिमुलेट करेगा और एयरक्राफ्ट करियर टेक ऑफ और लैंडिंग प्रोसीजर से वैल्यूएबल डाटा कलेक्ट करेगा। टेडबीएफ का रिसर्च प्रोग्राम अभी CCS क्लियरेंस और CDR का इंतजार कर रहा है, लेकिन NP5 का रोल क्रूशियल रहेगा, जो टेडबीएफ का सक्सेसफुल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। चेन्नई के ट्रीडेंट टेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने IIT मद्रास, BEL, RAL और BILVA टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक 80 mm अनगाइडेड रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग किया, जो इंडिया के डिफेंस के लिए एक बड़ा स्टेप है। IIT मद्रास ने प्रोपल्सन और BEL ने इलेक्ट्रॉनिक में सपोर्ट दिया। ये स्वदेशी रॉकेट इंडियन मिलिट्री के लिए एक लो कॉस्ट स्केलेबल ऑप्शन हो सकता है। आगे के टेस्ट में रॉकेट की एक्यूरेसी, पेलोड कैपेसिटी और डिप्लॉयमेंट स्पीड पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि रॉकेट कॉम्बैक्ट सिचुएशन में यूज हो सके। यूके और फ्रांस ने यूक्रेन को स्कल्प मिसाइल दी है और इन्होंने यूक्रेन को रशियन सप्लाई चेन में रुकावट डाला है। इंडिया के पास सिर्फ राफेल जेट पर स्कल्प मिसाइल है, इससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए DRDO और HL के स्वदेशी क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट जैसे स्टील्थ ALCM और कैट्स हंटर एक्सिलरेट करना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रोजेक्ट तेजी से प्रोग्रेस करे तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी और डिटेरेंट पोस्चर दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकती है। रॉयल मोरक्कन आर्मी ने पिछले साल 92 टाटा 6x6 LPTA 2448 ट्रक अक्वायर किए थे, ताकि अपने लॉजिस्टिक फ्लीट में मॉडर्नाइज कर सके, और अब और ट्रक्स ऑर्डर करने का प्लान बनाया जा रहा है। यही हिरोशिमा अर्थक्वेक रिलीफ ऑपरेशन के बाद ये ट्रक की परफॉर्मेंस और यूजफुल साबित हुई। टाटा ट्रक्स की ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी ने मोरक्को में भी अपना जलवा दिखाया। टाटा ग्रुप्स का ये सक्सेस इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट को और बूस्ट दे रहा है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।